नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन में शामिल हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। हम लोग बड़भागी हैं कि सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय, जिसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जो प्रकरण इस समय हम लोग चिंतन कर रहे हैं उसका कल मैंने नाम बताया था, साधना प्रकरण, जिसमें भगवान ने 4 साधनों की चर्चा की और उन साधनों का फल बताया कि अपने में अपने द्वारा अपने को देखना, ये भगवान ने बताया। तो आइए इन दोनों श्लोकों का एक बार पाठ करते हैं, फिर कुछ चिंतन करेंगे। 24वां और 25वां। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हम लोगों ने ध्यानेन सांख्येन इन 2 पर तो चिंतन किया, और एक सूत्र भगवान ने जो बताया कर्मयोगेन चापरे, अपरे मतलब कुछ अन्य लोग कर्मयोग के माध्यम से उस परम चेतन परमात्म तत्व को अपने में अनुभव करते हैं। लेकिन कर्मयोगेन, कर्मयोग के माध्यम से, केवल कर्म के माध्यम से नहीं, कर्मयोग के माध्यम से। कर्म जो ईश्वरार्पण हो जाता है और निष्काम होता है, उसका नाम है कर्मयोग। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने गीता के भाष्य में लिखा, कर्मयोगेन चापरे अपरे निष्कामेन कर्मयोगेन पश्यन्ति आत्मानम। ये महाप्रभु जी का मत है। बोले निष्काम कर्मयोग से भी साधक लोग अपने में उस आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। शंकराचार्य भगवान ने कर्मयोगेन शब्द का अर्थ किया। किसको कहा कर्मयोगेन?
तो कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम, अर्थात ईश्वर के प्रति अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्मयोग है। पहले विवेक से निश्चय कर लिया जाए कि मैं जो कर रहा हूं ये ईश्वर के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। इससे क्या होता है, इस प्रकार के कर्म से होता क्या है? बहुत प्यारा मंत्र भाष्य में लिखा है, तेन सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण च अपरे। भगवान भाष्यकार कहते हैं उसके द्वारा, मतलब जो कर्म योग है, कैसा कर्म योग? ईश्वर के प्रति अर्पण भाव से किया गया कर्म योग। उससे क्या होगा? आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बनेंगी, आपकी लॉटरी खुलेंगी। क्या होगा? भाष्य का कितना बड़ा सूत्र है, कहते अंतकरण की शुद्धि होगी और अंतकरण की शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति का जो क्रम है वो प्रकट हो जाएगा और ज्ञान से ही आत्मस्वरूप का अनुभव करेगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कर्म योग को ज्ञान का साधन माना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कर्म से क्या होगा? तो कहते कर्म नहीं भाई धी शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होती है। जैसे किसी चीज को किसी पात्र में रखना हो ना, तो पहले पात्र को साफ किया जाता है, तो हम लोग रखते हैं उसमें। जैसे मैं जो उत्तर पढ़ता हूँ, आदरणीय हमारी कलकत्ता से मीरा पोद्दार जी ने उस दिन जो उत्तर दिया था, आपने कहा था कि जैसे कोई पात्र ऐसा हो जिसमें स्वच्छ हो, वो बड़ा सुंदर उदाहरण था। वो शेरनी का दूध किसी पात्र में कैसे टिकाया जा सकता है? तो पहले वो पात्र को स्वच्छ भी तो करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो कर्म क्या है? तो शंकराचार्य भगवान ने कहा ज्ञान के द्वारा आत्मदर्शन होता है और उस आत्मदर्शन के लिए बुद्धि रूपी पात्र को शुद्ध करने का साधन है कर्म। ये भाष्य का मत है, ये शंकराचार्य भगवान का मत है। तो भगवान क्या कहते हैं? तो कर्म योगे ना, कर्म योग से भी अपने में आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। याद रखना लक्ष्य क्या है? कल भी मैंने कहा था ना, लक्ष्य है पश्यंती। पश्यंती मतलब देखना। योग आदि जो मार्ग है ना, उसके द्वारा जो भगवत साक्षात्कार होगा, जैसे पतंजलि ने योग मार्ग के बारे में बताया, और कुछ चक्र भेदन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करते हैं, उसके बारे में कहा जा सकता है इस प्रकार का जो आत्म साक्षात्कार है वो स्वभोग्य है। स्वभोग्य जानते हैं? केवल अपने में अनुभव कर सकता है, कोई बिरला ही होता है। इसलिए वहां क्या बोला जाएगा? फिर पश्यंती शायद न बने, पश्यति बन जाएगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? पश्यंती, क्योंकि भगवान कहते ये जो निष्काम कर्मयोग ऐसा साधन है अर्जुन, इसके द्वारा परमात्मा तत्व चारों ओर दिखाई देगा। जिसकी आप सेवा करेंगे उसी में भगवान का साक्षात्कार होगा। वहां क्या स्थिति बनेगी? वहां साधना का जो अभ्यास है निष्काम कर्मयोग, उसके द्वारा परमात्मा का सर्वत्र दर्शन होगा। जैसे मैंने शायद कल संकेत में कहा था, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। ऐसी बुद्धि टरनी नहीं चाहिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। या एक बात याद रखना, जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा बुद्धि शुद्धि और बुद्धि शुद्धि के द्वारा आत्मानुभव। ठीक है? अब देखो यहां, अच्छा एक सार की बात मैं आपसे कह दूं, जरा आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे।
शुद्ध बुद्धि को जहां लगा दें आप, लेकिन बुद्धि शुद्ध कब होगी? निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म से बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि को आप जहां लगा देंगे आपको वहां परमात्मा दिखाई देगा। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि जहां लगेगी वहां परमात्मा का दर्शन होगा, और अशुद्ध बुद्धि जहां लगेगी वहां सिवाय पदार्थ के कुछ दिखाई नहीं देगा। और बुरा मत मानना, अशुद्ध बुद्धि होगी तो परमात्मा में भी पत्थर दिखाई दे, और शुद्ध बुद्धि होगी तो पत्थर में भी परमात्मा दिखाई दे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, शंकराचार्य भगवान कहते हैं कर्मयोग मतलब बुद्धि को शुद्ध करने का साधन है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कर्मयोगी का अर्थ क्या करते हैं? कर्मयोगी जो कुछ भी करे वो समष्टि के लिए करे। यज्ञ, दान, तप, कर्म व प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करता है। जब कर्म अपने लिए नहीं होते तो स्वयं का उन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। और अपने आप से जब उन कर्मों का संबंध विच्छेद हो गया तो अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये महाराज श्री का मत है। तो 3 साधन इस 24वें श्लोक में भगवान ने बताया। आपको शायद समझ में आ भी गया। क्या क्या? ध्यानेन, दूसरा बताया सांख्येन और प्रकृति पुरुष के द्वारा, वो बताया, चर्चा हुई। और तीसरा साधन बताया कर्मयोगेन, निष्काम कर्मयोग से साधक लोग अपने में अपने को अपने द्वारा देखते हैं। तो कितनी बात आ गई? ध्यानेन, सांख्येन, कर्मयोगेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। इन तीनों की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब आइए चौथा साधन क्या है, उस पर भगवान अपना भाव रखते हैं। बहुत सुंदर प्रकाश डाला है चौथे साधन पर। और मैं, हालांकि पाठ हम लोगों ने कर लिया है, और एक बार उस विषय में पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बार और पाठ करें। आइए 25वां श्लोक, जिससे कि वो हमारे विषय में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। क्या है? मेरे साथ गाइए। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अब आइए इसका अर्थ पहले देखते हैं। तू शब्द पहले श्लोक से जोड़ने के लिए तू शब्द का प्रयोग है। भगवान कहना चाहते हैं पहले वाला श्लोक ही इस श्लोक के क्रम को जोड़ता है। तू पहला और दूसरा। तू एवं अजानन्तः अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते च ते श्रुतिपरायणा अपि मृत्युम अतितरन्ति एव। मैं रिपीट कर रहा हूं। तू एवं अजानन्तः अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते च ते श्रुतिपरायणाः अपि मृत्युम अतितरन्ति एव। अब इसका अर्थ देख लें। तू अर्जुन, जो मैंने 3 साधन बताए पहले श्लोक में, तू मतलब परंतु, कोई विशेष बात बताना हो ना, जो कह दिया जाता है लेकिन, ये तू शब्द का अर्थ है लेकिन। वाक्य पूरा नहीं हुआ भगवान का पहले श्लोक में 3 साधन बताकर। क्या कहते हैं? एवं इस प्रकार, अजानन्तः, अजानंत मतलब उस आत्म तत्व को न जानने वाले, नहीं जानने वाले। कौन? अन्य,
अन्य मतलब अन्य जो साधक है, 3 से अन्य जो साधक है, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, अन्येभ्य श्रुत्वा, दूसरे महापुरुषों से सुनकर, उपासते, उपासना करते हैं, सुनकर उपासना करते हैं, श्रुति साधन है। च मतलब और, ते मतलब वे साधक जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए, श्रुति परायणाः, श्रवण में ही परायण रहने वाले, सुनने में ही आनंद लेने वाले, क्या मिलता है उनको? मृत्युम अतितरन्ति एव। वाह, क्या गजब का फल बताया। मृत्यु को अच्छी तरह से तर जाते हैं, मृत्यु से पार हो जाते हैं। क्या बढ़िया भाव दिया है। देखो यहाँ भगवान कहते हैं इस प्रकार परमात्मा को न जानने वाले, परंतु लगाना, परंतु अर्जुन जो मैंने बताया वो तो ठीक है, किंतु इस प्रकार परमात्मा को जो नहीं जानते, अन्य जो साधक है, दूसरे महापुरुषों से सुन करके उपासना करते हैं और वे श्रवण साधन करके, श्रवण परायण होकर मृत्यु से पार चले जाते हैं, मतलब मुक्ति का अनुभव करते हैं। मुक्ति ही ज्ञान है। ज्ञानान न मृते ज्ञानान न मुक्ति। एक बात और कहूं मैं, भगवान ने इस श्लोक में सीधे पश्यन्ति नहीं कहा। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? देखो पहले श्लोक में पश्यन्ति कहा, इस श्लोक में भगवान ने सीधे पश्यन्ति नहीं कहा। इस श्लोक में क्या कहा? अतितरन्ति। आप लोग गीता को अच्छी तरह समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। देख ध्यान देना, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग उत्तर देते हैं ना, और उत्तर से इतनी संतुष्टि मिलती है कि आप लोग कितने ध्यान से सुनते हैं। देखिए भगवान ने यहां सीधे पश्यन्ति नहीं कहा, क्या बोला? अतितरन्ति। अतितरन्ति मतलब अच्छी तरह से पार हो जाते हैं। परंतु ध्यान यहां यह रखना, इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि यहां पश्यन्ति नहीं है। पश्यन्ति मतलब वे नहीं देखते, भगवान ऐसा नहीं कहना चाहते, क्योंकि देखे बिना तो कोई तर नहीं जाता। कोई तैरेगा, उस पार चला जाएगा तो देखेगा। तो पश्यन्ति जो क्रिया है यहां जुड़ी हुई है अतितरन्ति के साथ, क्योंकि ज्ञान से देखेगा। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसलिए केवल शब्द को देखकर आप अर्थ करने लगेंगे कि यहां तो पश्यन्ति नहीं आया, इसका मतलब जो श्रुति परायणा जो लोग हैं वो देखते नहीं है। सुनने वाले लोग तो देखेंगे नहीं आत्मज्ञान को, बस पार हो जाते हैं। अरे भैया, देखे बिना कैसे पार हो जाते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो शब्द सा लेकर चलेंगे तो वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे हम लोग। ऐसा न हो जाए कि 25वां जो श्लोक है वहां पश्यन्ति के बिना अतितरन्ति है, ये अर्थ मत लगा लेना। इसलिए मैंने ये बात आपको यहां बताया। पश्यन्ति नहीं है, अतितरन्ति है। इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। यह तो ऐसी बात हो गई एक व्यक्ति ने कहा बड़ा पेट भर गया है जी, पर खाना खाया ही नहीं। अरे भैया, खाना खाया ही नहीं तो पेट कैसे भरा तुम्हारा? कुछ खाया ही नहीं तो पेट कैसे भरा? हम लोग पाठशाला में व्याकरण गुरुजी पढ़ाते थे ना, पाणिनि जी ने, उस समय याद आता है क्या क्या सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते थे। तो गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे, पाणिनि जी ने इसका उदाहरण दिया है, अर्थापत्ति जो प्रमाण है उसके बारे में। जैसे कहा जाता है, पीनोयम देवदत्ता दीवान भुंगते। देवदत्ता बहुत मोटा है, दिन में खाता ही नहीं है। तो आप क्या अर्थ लगाएंगे उसका? मोटा है लेकिन दिन में खाता नहीं, तो सीधी सी बात है, रात भर खाता है। तो यहां पश्यन अतितरन्ति यदि आप कहते हैं तो पश्यन्ति जोड़ देना वहां। पश्यन्ति के बाद ही अतितरन्ति है। भगवान कई लोग जो है ना, गीता के इन सूत्रों को समझ नहीं पाते। इसका मतलब है
ध्यान बहुत श्रेष्ठ है, सांख्य श्रेष्ठ है, वो तो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, निष्काम कर्म योग भी श्रेष्ठ है। ये जो कथा वार्ता सुनने वाले लोग हैं ना, ये तो साधारण लोग हैं, कहाँ देख पाते हैं। बस प्रभु की कृपा से तर गए तो तर गए, आत्मदर्शन तो नहीं हो पाता। ऐसे कहने वालों के लिए यहाँ भगवान शंकराचार्य इत्यादि कहते हैं, यहाँ पश्यंती को भी लगा देना। पश्यंती के बाद ही अति तरंती है। मतलब क्या अर्थ निकला? यदि फल दिखता है आपको, किसी चीज का यदि फल दिखता है, तो फल को प्रकट करने वाली जो क्रिया है उस फल में समाई होती है ना। अब आइए थोड़ा सा आप चिंतन करते हैं। मैं तो पश्यंती और अति तरंती के सामने बात रखी थी यहाँ। किम अति तरंती, अच्छी तरह से पार हो जाते। किस चीज से पार होते हैं? तो भगवान कहते हैं मृत्युम अति तरंती, मृत्यु को पार कर जाते हैं। देखो यहां भी अति तरंती शब्द बहुवचन है, जैसे पश्यंती बहुवचन है, यहां अति तरंती भी बहुवचन है। यहां तरती शब्द का प्रयोग नहीं है। वे कौन है जो पार कर जाते हैं भगवान? उनकी साधना क्या है? अब ये आप लोग खूब ध्यान से समझना इसको। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, वे है श्रुति परायणा। ये मुख्य वाक्य है। ये जो श्रुति परायणा है वे मृत्यु से पार चले जाते हैं। यह श्रुति शब्द का अर्थ वेद मत कर देना, क्योंकि प्रायः श्रुति शब्द का अर्थ वेद भी होता है, लेकिन यहां श्रुति शब्द का अर्थ है श्रवण। श्रवण परायण बोले सुनने में ही जो आनंदित होते हैं। श्रुति परायणा मृत्युम ते अति तरंती। केवल श्रुति परायणा है वे भी तरते हैं। देखिए यहां भगवान ने श्रुति परायणा के साथ क्या क्या विशेषण जोड़ा है। गीता हाथ में लीजिए और देखिए। तेपि वे भी अजानंत, एक शब्द दिया अजानंत। इसका साधारण अर्थ बनेगा जो उस ज्ञान को नहीं जानते, नहीं जानने वाले, साधारण अर्थ। लेकिन भाष्य में हमने देखा क्या लिखते हैं, थोड़ा अलग। अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा इदमेव सत्यम इति चिंतयतः इति उक्त्वा उपासते श्रद्धाना संतः चिंतयन्ति। बड़ा प्यारा भाष्य। क्या कहते हैं? अन्य आचार्यों से सुनकर। कौन से? जो अजानंत, आत्मज्ञान को नहीं जान पाए थे, ध्यान कर्म और सांख्य को नहीं जान पाए थे, साधनों को, उन लोगों ने क्या, ध्यान देना, ध्यान को, सांख्य को और निष्काम कर्मयोग को नहीं समझ पाए थे। वे लोग क्या करते हैं? अन्य आचार्यों से सुन करके उनकी आज्ञा पाते हैं। क्या आज्ञा देते हैं आचार्य लोग? कहते हैं इदमेव चिंतयत, मतलब बस तुम इसी का चिंतन किया करो। ऐसा जब आचार्य गुरुजनों से सुनते हैं तो उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, मतलब सुनते हैं। ऐसे श्रुति परायण जो साधक है मृत्युयुक्त संसार को निस्संदेह सहज रूप से पार कर जाते हैं। यह है श्रवण साधना। ये 25वें श्लोक में जिस साधना की भगवान चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है श्रवण साधना, सुनने की साधना। बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिना लांग लपेट के कहूं, एकदम श्रवण साधना की चर्चा है। श्रुत्वा अन्येभ्य, अन्य लोगों से सुनकर। अन्य शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मतलब किससे सुनकर? लिखा है आचार्येभ्य श्रुत्वा। अन्येभ्य का मतलब केवल ऐसा मत समझना आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है और आप किससे सुनते हैं। बोले कोई राह चलने वाला व्यक्ति है, वो क्या कहता है, बोले तुम किसको सुन रहे हो? बोले ज्ञान नहीं मिल रहा है। बोले ब्रह्म ज्ञान यहाँ है। कई संप्रदाय आए हैं ना, आंख बंद करो और तुमको ज्योति दिखाई देगी, ऐसे बहुत। और ज्योति कहाँ? यहाँ दिखाई देगी। ऐसा नहीं, राह चलने वाले इधड़म उधड़म की बात करने वालों की नहीं, आचार्येभ्य,
यदि हम लोग केवल राह चलते चलते सुन लेते तो आप ध्यान देना, प्यास नहीं बुझेगी, फिर प्यास बुझने वाली नहीं है। ऐसे तो हनुमान जी भी, मैं एक दो उदाहरण आपको दूं, मुझे याद आ रहा है, तो बात याद आ रही है। हनुमान जी को कालनेमि ने कथा सुनाया। जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, और हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो आप जानते हैं, कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास लगाई, मुझे जल चाहिए। और जब सुखदेव जी कथा सुनाते परीक्षित जी को, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को 10वें स्कंद में, परीक्षित पानी पी लो, इतने दिन हो गए, 4 दिन बीत गए कथा के, अब तक तुमने जल नहीं पिया। तो परीक्षित कहते हैं, नैसाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। बोले महाराज, मुझे प्यास प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए अमृत का मैं पान कर रहा हूं। आप जरा देखिए, यहां एक की प्यास बुझ रही है और एक को प्यास लगाई। कई बार हम लोगों भी ऐसा होता है, बोले गए तो थे, सुना तो, सुन तो बैठ तो गए कथा में, लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आया। बुरा मत मानना, आजकल बहुत सारे यजमान हमसे भी कहते हैं, महाराज कई बार उनकी कथा का नाम नहीं लूंगा, कई बार उनकी कथा हमने कराई, लेकिन पैसे अच्छे खर्चे हुए, लेकिन मिलता कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आता महाराज। इसका मतलब है प्यास नहीं बुझी। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तुम ऐरे गहरे नत्थु खेरे से सुनने मत जाओ, जिसके प्रति तुम्हारी निष्ठा हो, आचार्यभ्य उनसे सुनो। आचार्य कौन है भाई? जिन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री ली है, वही आचार्य है क्या? हाँ, आचार्य का अर्थ बड़ा प्यारा है। आचीनोति शास्त्राणाम सारम, देखो आचार्य का अर्थ है जो शास्त्रों के सार को चयन करता है, लेता है, और विज्ञापयति मुमुक्षेभ्य इति आचार्य, और मुमुक्ष जन को, मुमुक्षु जो लोग हैं उनको समझाता है सार को लेकर, वो आचार्य है। अथवा स्वयं आचारवान, जिसका आचारवान जीवन है, कुछ भी करो कुछ भी खाओ नहीं, आचार्य युक्त है, इसलिए आचार प्रथमो धर्म। तो मैं चर्चा कर रहा था, ऐसे आचार्य गुरुजनों से वो साधक क्या करता है? श्रवण करता है, सुनता है। ये जो श्रुति परायण साधक है ना अर्जुन, ये कोई और नहीं है। कौन है वो? बोले जो उपर्युक्त 3 साधना जो बताई गई है, उससे कुछ अलग प्रकार के हैं। कुछ अलग प्रकार के मतलब क्या है? बोले अतः इनका विशेषण केचित नहीं दिया है, ध्यान देना। केचित शब्द पहले श्लोक में क्या आया? अन्ये त्वेव, पहले श्लोक में क्या आया? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित। यहां केचित नहीं दिया, कोई अन्य, मतलब क्या दिया? यहां दिया अन्य, कोई अलग ही है। ये श्रुति परायण साधक कोई अलग ही है। अन्य मतलब किससे अन्य? बोले जो 3 साधन बताए, ध्यान, सांख्य, कर्म, इन तीनों से जो अलग ही हैं, अलग लोग हैं, उन साधकों की मैं चर्चा कर रहा हूं। ये लोग करते क्या है? अब आइए विषय को देखिए। ये लोग श्रवण करते हैं। क्या श्रवण? किससे श्रवण करते हैं? गुरुजनों से श्रवण करते हैं, और श्रद्धालु हैं। शंकराचार्य भगवान ने कहा श्रद्धाना। श्रवण में सबसे बड़ा जो हेतु है ना, भगवान भाष्यकार ने लिया। जो हम लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीज अपने मस्तिष्क में बैठ जाए, उसके लिए सबसे बड़ा हेतु क्या बताया गया है? बोले उसके लिए श्रद्धा। सत को टिकाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। कैसे? बोले श्रवण में श्रद्धा हो। जहां पूर्ण प्रमाण बुद्धि से हम श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, श्रद्धा का विरोधी भाव क्या होगा भाई? श्रद्धा का विरोधी भाव होगा अभिमान।
तो दो प्रकार के श्रवण हो गए, स्वाभिमान श्रवण और श्रद्धावान श्रवण। हम लोग कैसे श्रवण करते हैं, अभिमान से या श्रद्धा से, इन दोनों का भेद हो जाता है। देखिए, निर्भर होना चाहिए श्रवण में। निर्भर का मतलब जानते हैं, श्रवण में भरोसा हो, सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा हो, और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसके प्रति हमारी निष्ठा हो, इष्ट के प्रति निष्ठा हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, और जो सुनाया जा रहा है उस पर भरोसा हो। बस क्या करना है, तो भगवान भाष्यकार कहते तुम श्रद्धालु बन के श्रवण करो बस गुरुजनों से। और क्या बढ़िया भाव दिया, अन्ये त्वेव मजानंत श्रुत्वानेभ्य उपासते। अजानंत शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, ध्यान देना सज्जनों। ये अजानंत जो शब्द है, क्या लिखा, अजानंत की व्याख्या क्या है, यथोक्तम आत्मानम अजानन्तः। यथोक्तम, जैसा आत्मा का स्वरूप बताया गया है, इस श्रुति परायण साधक आत्मा को उस रूप में नहीं जानता। ये बिल्कुल इसमें लांग लपेट की बात, एकदम बिना लांग लपेट की बात कर रहे हैं। मतलब जो श्रुति परायण है, श्रवण में श्रद्धा है, लेकिन आत्मा का जैसा स्वरूप बताया गया उसको नहीं जानता। अच्छा भाई, आत्मा को जानने के लिए साधन क्या होगा फिर, कभी आप सोच सकते हैं? अच्छा, आत्मा को प्रत्यक्ष कहेंगे कि परोक्ष कहेंगे, पहले ये निर्णय आप कर लो। आप लोग इतने दिनों से वेदांत चिंतन करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, आत्मा को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे कि परोक्ष कहेंगे? हमारे संतों ने कहा, ना आत्मा प्रत्यक्ष है ना आत्मा परोक्ष है, आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। कैसे अपरोक्ष है? देखो, प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, मैं उदाहरण क्या दूं आपको। ये जो पुस्तक है, पुस्तक भी चलो, एक घड़ा है, घड़ा आपके सामने है, तो वो क्या है, आंखों से देख रहे हैं। जिसको आप आंखों से देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है। अच्छा, आपने स्वर्ग के बारे में सुना है ना, स्वर्ग होता है, देखा तो नहीं है, तो परोक्ष, वो अनुमान कर लेते हैं, परोक्ष हो गया। तो परोक्ष के लिए अनुमान है, प्रत्यक्ष के लिए आंखें हैं। तो आत्मा प्रत्यक्ष और परोक्ष से विलक्षण है। तो फिर क्या चाहिए वो आत्मा के लिए? देखो, इसलिए न अनुमान काम आएगा न प्रत्यक्ष काम आएगा, उसके लिए क्या काम आएगा, श्रवण काम आएगा। इसलिए उपनिषद ने क्या कहा है, आत्मा वै अरे श्रोतव्य मंत्र आता है ना। आत्मा के बारे में देखो, 3 बातें आई आत्मा के विषय में। आत्मा वै अरे श्रोतव्य, आत्मा मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, 3 बातें आ गई ना। आत्मा के बारे में पहला काम है श्रवण करो, सुनो, सुन लिया बोले हाँ, मनन करो, फिर धारण करो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से विलक्षण है। न घटपट आदि जैसा है न स्वर्ग आदि जैसा है, दोनों से विलक्षण होने के कारण उसको पाने का उपाय क्या है, एकमात्र प्रमाण है उसके लिए, श्रुति प्रमाण, श्रवण प्रमाण। इसलिए श्रुत्वानेभ्य उपासते, श्रुति परायणा, श्रवण करना है। ठीक है, साधक नहीं जानता है, भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि साधक आत्मा के बारे में नहीं जानता है पर सुनता है। क्या बढ़िया सूत्र दिया है, देखो उसने क्या सुना, उसने गुरुजनों से सुना कि आत्मा ऐसा है, उसका ऐसा चिंतन करना होता है, उसने यह सुना और सुने हुए के अनुसार अपना चिंतन और भावना बना रहा है। अतः यह शब्द क्या लिखा है, उपासते। देखो शब्द कितना प्यारा शब्द है,
पश्यंती की यहाँ उपाय पश्यंती की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी वो क्रिया है, लेकिन क्या कह दिया, उपासते। फिर बाद में तरंती शब्द आया ना, उपासते फिर अति तरंती। ते अति तरंती, वे भी तर जाते हैं। कैसे तर जाते हैं? आत्मज्ञान से। बोले देखो, जब गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखकर आत्मा के विषय में वो सुनते हैं तो पश्यंती अपने आप आ जाएगा और उसके बाद अति तरंती हो जाएगी स्थिति। ते पिचाती तरंतेव। देखो भाई, ते शब्द भी बहुवचन है। ते में क्या कहा आया? अजानंतः, नहीं जानना। एक कोई दोष नहीं है। पहला सूत्र हम लोगों को भगवान ने सशक्त आश्वासन दिया, मैं आत्मा को नहीं जानता, बिल्कुल दोषी नहीं हो। लेकिन यदि नहीं जानने के बावजूद भी श्रुति परायणा नहीं बनोगे तो दोषी हो जाओगे। इसलिए दोनों शब्द का प्रयोग किया है प्रभु ने। तीन बातें मैं कह दूं, आप नोट कर लीजिए इनको, अच्छा लगेगा आप, और बाद में आप मनन करिएगा। अजानंतः पहला, ते मतलब वे, संस्कृत में ते मतलब वे। कौन कौन है? अजानंतः, नहीं जानते। दूसरा क्या आएगा? श्रुति परायणा। फिर तीसरा आएगा उपासते। ये तीन बातें समझना। ते में मतलब वे नहीं जानते। भगवान कहते कोई दोषारोपण मत लगाना, नहीं जानते, लेकिन ये दोनों उनके पास होने चाहिए। श्रुति परायणा होनी चाहिए और उपासते होनी चाहिए। मतलब सुनने में श्रद्धा रखते हो और सुने हुए के अनुसार भावना करके उसकी उपासना करते हो, चिंतन करते हो। आया समझ में? इसलिए न जानना दोष भगवान ने नहीं कहा है, लेकिन तुम न जानते हुए भी नहीं सुनोगे तो दोष हो जाएगा। सती ने राम जी के बारे में सुनना था, नहीं जानी, लेकिन सुनने के लिए बैठी, नहीं सुनती है। परिणाम क्या हुआ? संदेह आया कि नहीं आया? और शंकर भगवान ने सुना, बैठे, सुना और उपासते, राम जी की उपासना हुई। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, ये बात पकड़ के रखना, नहीं जानने को भगवान ने इस 25वें श्लोक में दोष नहीं माना है, लेकिन दो काम आपको करना होगा। नहीं जानते, ठीक है, गर्भ से कोई सीख कर नहीं आया था, लेकिन जो गुरुजन सिखाते हैं उनको सुनो और सुने हुए को ठीक ढंग से भावना रखो और भावना रख के उसकी उपासना करो। ये प्रभु कहते हैं उपासते। ऐसा होने पर भी, नहीं जानने पर, सुनने पर और उसके अनुसार भावना रखने पर, अनुरूप भावना बनाते हैं, वे भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। निश्चित रूप से अर्जुन अति शब्द का प्रयोग किया है ना, अति तरंती, तरंती के साथ अति लगा दिया, विशेष अर्थ हो गया, अच्छी तरह से पार हो जाते हैं। अब बात यहां तक तो समझ में आ गई होगी आपकी। अन्ये त्वेव मजानन्त श्रुत्वानेभ्य उपासते चेतेपि चाति तरन्तेव मृत्युम। मृत्यु को श्रुति परायणा मृत्युम अति तरंती। अच्छा भाई, यहां मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्युयुक्तम संसारम, इसका अर्थ किया है भाष्य में। जो संसरण है, संसरण मतलब आवागमन है, आना जाना है, जिसमें मृत्यु है, आना जाना चलता रहता है। मरना, अच्छा मरने का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब है चीजों का बीत जाना, चीजों का आना और छूट जाना, इसका नाम है मृत्युयुक्तम संसारम। आई बात समझ में? यश आया, क्रेडिट आई, ये भी मृत्युयुक्त है, ये भी छूटेगा एक दिन। शरीर आया, ये भी मृत्युयुक्त है,
एक संयोग बना, वो भी मृत्यु युक्त है। चाहे वो संयोग बना संबंध का, पति पत्नी का संयोग बना, पिता पुत्र का संयोग बना, कैसा भी संयोग बना हो, चाहे आपको कोई पद मिला हो, पद का संयोग बना हो, पदार्थ का संयोग बना हो, ये सब मृत्यु युक्त है। जिस चीज का संयोग बना है उसके साथ साथ वियोग जुड़ा होता है। कोई भी संयोग बिना वियोग के नहीं हो सकता है। आज यदि पति पत्नी का संयोग बना है तो निश्चित है संयोग के साथ साथ वियोग जुड़ गया, और संयोग में खुश होते हैं तो वियोग में रोना भी पड़ेगा। आज पैसों का संयोग है, संयोग के साथ क्या जुड़ गया? वियोग। तो उसी वियोग को मृत्यु कहा गया है। और संसार में प्रत्येक पदार्थ का वियोग है, संसार का वियोग है, शरीर का वियोग है। इसलिए मृत्युम शब्द को भगवान भाष्यकार ने कहा मृत्यु युक्तम संसारम मृत्युम अतितरंती। सज्जनों, अरे भाई ये कपड़ा भी हमको संयोग से मिल जाता है ना, वो भी एक दिन हमारा वियोग हो जाता है हमसे। ऐसी कोई चीज आप बताइए जरा जो आपको मिली हो और कभी वियोग नहीं हुआ हो। शरीर भी छूटता है, बाल्यावस्था का शरीर छूटा, मैं ज्यों का त्यों, ये जवानी का, बुढ़ापे का। तो आप जरा सोचिएगा, वियोग किसी का नहीं होता है तो मेरे ठाकुर का और मेरा नहीं होता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, बाकी सब संयोग से मिला है। और संयोग से जो मिलता है उसके साथ वियोग जुड़ता है। भगवान कहते हैं उसी का नाम है मृत्यु युक्तम, मृत्युम, इससे पार होना है। मृत्युम अतितरंती, अतितरंती में, मृत्युम अतितरंती में केवल मरना छूट जाएगा ऐसा अर्थ मत करिएगा, उसका डायमेंशन को थोड़ा बढ़ाइएगा। यहां हर चीज के साथ मृत्यु जुड़ी है सज्जनों। कई रोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ये लाइलाज रोग है। मुझे तो लगता है कि शरीर धारण करना भी ऐसा ही रोग है। इसको कोई क्योर नहीं कर पाया आज तक, बस केवल यह है थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, बस केवल इतना ही है। आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलती है, औषधि करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाए, कुछ दिन और जी लें। औषधियां रोग को भले ही थोड़ा बहुत मिटा दें, मृत्यु को तो मिटा नहीं सकती। प्रोलॉन्ग जो हो किया जाता है, लंबा खींचा जाता है बस। कई बार हम लोग, और बुरा मत मानिएगा, हमने काम क्या किया है, इनको खींचने का ही काम किया है। संबंध को खींचने का प्रयास किया, उसको लंबा करने का, यश को लंबा करने का, समृद्धि को लंबा करने का। और बुरा मत मानना, बुढ़ापे को लंबा करने का, प्रोलॉन्ग करने का, यात्रा को लंबा करने का। लेकिन कितनी भी लंबी यात्रा हो, उतरना पड़ेगा सज्जनों। इसलिए हमारा सारा प्रयत्न इस मृत्युयुक्त संसार में मिले हुए संयोग को ज्यादा लंबा करने का ही प्रयास किया हमने, और कोई काम नहीं कर रहे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जवानी एक बार जाने के बाद आती नहीं है और बुढ़ापा एक बार आने के बाद जाता नहीं। बुढ़ापा ऐसी चीज है जो आने के बाद जाती नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। मरना पड़ता है, उसमें बुढ़ापा तो चला ही गया। अब यह बात अलग है कि बुढ़ापे को आप कब तक खींचेंगे भाई। कई लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, हो सकता है 40 साल तक खींचे हम बुढ़ापे को। उस बुढ़ापे को हमने थोड़ा लंबा बना दिया, पर क्यूरेबल है क्या? इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न न करो, दिव्यजीवी बनने का प्रयत्न करो। क्या कहते हैं? मृत्यु युक्तम संसारम। यह पूरा सारा संसार मृत्यु युक्त है, एक के पीछे दूसरा लगा है।
एक बहुत बढ़िया श्लोक है, मुझे आज स्मरण में आया। पहले हमने पढ़ा था इसको पाठशाला में, संभवतः चाणक्य जी का है या कहाँ का है, छोटी बुद्धि में पकड़ नहीं पाया, शायद चाणक्य जी का होगा, चाणक्य ने बोला होगा। ये बहुत प्यारा श्लोक है। क्या कहते हैं? भेको धावति तं च धावति फणी, सर्पं शिखी धावति, व्याघ्रो धावति केकिनं विधिवशात्, व्याधोऽपि तं धावति। स्वस्वाहार विहार साधन विधौ, सर्वे जना व्याकुलाः, कालस्तिष्ठति पृष्ठत कचधर, केनापि नो दृश्यते। आप अर्थ देखिए, इतना अच्छा लगेगा। देखो, भेको धावती, मेढक दौड़ रहा है, उसके पीछे कौन है? मेढक के पीछे धावती फणी, सर्प दौड़ रहा है। मेढक को पकड़ने के लिए सर्प दौड़ रहा है। तो मेढक कीड़े के लिए दौड़ता है, और उस मेढक का आहार क्या है? किसका आहार है? बोले सर्प का। और सर्प मेढक को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और सर्प के पीछे मयूर दौड़ रहा है, और मयूर के पीछे सिंह दौड़ रहा है, सिंह के पीछे शिकारी दौड़ रहा है। आप सोचना जरा, क्या गजब का श्लोक बताया। शिकारी दौड़ रहा है। इस प्रकार क्यों दौड़ रहे हैं भाई? अपने अपने भोजन के लिए। कीड़े मेढक का भोजन है, और मेढक सर्प का भोजन है, सर्प मोर का भोजन है, और मयूर सिंह का भोजन है, और सिंह के पीछे शिकारी दौड़ रहा है। इस प्रकार स्वास्वाहार विहार साधन विधौ, इस प्रकार अपने अपने भोजन और विहार की सामग्रियों के पीछे सभी लोग व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। लेकिन एक सबको भोजन बनाया गया। कौन है जानते हैं? परंतु सबके पीछे चोटी पकड़ कर बैठा है कोई, कचधरा चोटी पकड़ के बैठा है। कौन है वो? बोले काल। हम सबकी चोटी पकड़ के बैठा है। वो खड़ा, बैठा नहीं, खड़ा है, तिष्ठति, खड़ा है। केनापि नो दृश्यते, कोई देख नहीं पा रहा है। सबके पीछे यदि वो है तो हमारे पीछे कौन है? बोले काल। इसीलिए काल किसी को बकसता नहीं है। यदि आप एक कहो कुछ देर में आना, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कृतम एन नवा कृतम, आपने सत्कर्म किया या नहीं किया, ये आपके ऊपर की बात है। मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कुछ देर के बाद आना। इसलिए भगवान कहते हैं अपना आत्म कल्याण करो। जो समय मिला है गुरुजनों के चरणों में बैठो, और नहीं जानते हो आत्म कल्याण के लिए उनके वचनों पे श्रद्धा रखो और श्रवण करो। यह जगत तो मृत्यु युक्त है, और इस मृत्यु युक्त संसार से ये लोग तर जाते हैं। बुरा मत मानना, जो मृत्यु युक्त संसार से नहीं तरते हैं ना, उनको क्या कहा गया है? ये लोग तो तर गए। कैसे तरे? मैं नहीं जानता हूं, कोई बात नहीं। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके श्रुति परायणा बनकर गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रवण करते हैं, वो तो तर गए। लेकिन जो नहीं तरते, उनके लिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, जिसको कहा जाता ना, एकदम मूर्छल लगा दिया महाराज भगवान ने। क्या गजब की गोली चला दी उनकी। क्या कहा प्रभु ने? जो नहीं तरते उनके बारे में जानते हैं कौन है? बोले आत्महत्यारे हैं। ऐसा भागवत के 11वें स्कंद में। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। क्या बढ़िया सूत्र दिया है। कहते हैं मनुष्य देह क्या है? निर्देह माध्यम, बहुत सुदृढ़ नौका है। प्लवम सुकल्पम,
आहा, बहुत सुंदर नौका है मनुष्य शरीर। आजकल नौका में भी कई प्रकार के क्रूज आते हैं ना, ऐसा गजब का क्रूज है मनुष्य शरीर। लेकिन महाराज सही रूप से चलाने वाला चाहिए, बस वही है आचार्यभ्य। आहा, वो है गुरुजन। कौन है? मैं कहते हैं गुरु कर्णधारम, चलाने वाला खेवनार गुरु है। अच्छा भाई, ऐसा सुदृढ़ नौका प्राप्त है, गुरु कर्णधार बन के भवसागर से पार उतारने इस नौका में बैठ, इस नौका को लेके जा रहा है। लेकिन महाराज बीच में कहीं झंझावात आ गया तो, इधर उधर की गड़बड़ी आ गई तो बोले, भगवान कहते नहीं भाई, मयानुकूलेन, मनुष्य शरीर मिला, गुरुजन मिले, मेरी अनुकूलता की हवा मिली कि नहीं मिली? बोले जिसको मेरी अनुकूलता की हवा मिली, मयानुकूलेन नभस्वतेरित। अनुकूलता की हवा जानते क्या है? हम लोग कहते हैं महाराज बढ़िया है, खूब आनंद से जीवन कट रहा है, बेटा योग्य बन चुका है, कमा रहा है, दो बेटों की दो फ्लैट्स हैं, बेटी बहुत अच्छी जगह गए हैं, और ठाकुर जी ने हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं दी है, अपनी कोठी में रहते हैं, नौकर चाकर सब है। अब आप सोचना, ये मयानुकूलेन है, ये मयानुकूलेन है, ये भगवान ने अनुकूलता दी है। लेकिन ये अनुकूलता देने के बाद आप कर क्या रहे हो? आत्मकल्याण का प्रयत्न कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे हो, मयानुकूलेन, भगवान की अनुकूलता की हवा से सब व्यवस्था बनी हुई है, यदि इसके बावजूद भी यदि आत्मकल्याण का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, क्या बढ़िया सूत्र दिया, नभस्वते पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, वो आत्महत्यारा है। और मुझे तो जब ये श्लोक बोलता हूं ना, मुझे शंकराचार्य भगवान के विवेक चूड़ामणि का 4था श्लोक याद आता है। और क्या कहते हैं? लब्ध्वा कथंचित नर नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्तम श्रुतिपार दर्शनम यह स्वात्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि स आत्महासुम विनियंत्य सदग्रह। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं, तुमने अपने आप को भवसागर पार नहीं किया तो तुम भी आत्महत्यारे हो, ये विवेक चूड़ामणि में। और देखिए संतों की वाणी की एकता, रामचरितमानस के उत्तरकांड में वो पंक्ति बहुत प्यारी है, जो न तरई भव सागर ही नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। भगवान कहते तुम ऐसे न बनो। कैसे बने फिर? तेपी चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। नहीं तरने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं अर्जुन, ये सब नहीं तरने वाले हैं, तुम तो तरने वाले बनो, पार जाने वाले बनो। कैसे पार जानेंगे? पहले तो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लो, मुझे नहीं आता तो क्या करो, जो जानते हैं उनके चरण शरण का आश्रय लो, श्रुति परायणा बन जाओ। और श्रुति परायणा ही नहीं बल्कि उन्होंने जो सुनाया है उसके अनुसार तुम भावना बनाओ, भावना बना के उपासना करो, फिर ब्रह्म ज्ञान को देखोगे। कहाँ? अपने द्वारा। वो वाक्य पकड़ के रखना, अपने द्वारा, अपने में अपने को देखो, फिर मृत्युम तेपी तरंती, मृत्यु युक्त संसार से पार चले जाते हैं। ये भगवान ने ये बात कही है। तो सज्जनों, इस पर और मुझे चिंतन करने का मन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बातें मुझे करनी है आज, और उसके बाद फिर मूल बात यह है